वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। गाइस मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। ये देखिए 39 क्वेश्चन, उसमें लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि ट्रांजैक्शंस तो कम हैं, लेकिन बनाने हमें तीनों पड़ेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तभी हम प्रिपेयर कैश फ्लो कर पाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आ गया रुपीज़, और यहाँ 1 नंबर यहाँ में लिखेंगे। आप ABC भी लिख सकते हो तीनों एक्टिविटीज़ को, या 1 2 3 भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट ये देखिए लास्ट में गिवन है। लास्ट में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन 20,000 का। यस 20,000 आपको नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देना है। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंसेज है, ये तो भी काम नहीं आएंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। ऐड क्या करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है गाइस। और ये कितना आ गया, 80,000 का। और उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, और ये भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितने का आ गया, इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000 का, 2,20,000, ठीक है जी। ये बन गया 2,20,000। तो यही हमारा ऑपरेटिंग का टोटल आ जाएगा 2,20,000, ठीक है जी। तो ये 2,20,000 यहाँ जो आया वो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है गाइज। वो कितना रहा, 2,20,000। ओके जी। अब दूसरे में हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। जो जो आइटम होती जाएगी वो आपको साथ के साथ टिक करनी होती है। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये तो एक तरह का इनफ्लो आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और गाइस ये कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 3 लाख के। कितने आ गए, 3 लाख के। और उसके बाद क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये नहीं आएगा, ठीक है जी। तो फिर और तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यही आपका बैलेंस बन के यहाँ आ जाएगा 3 लाख का। और यहाँ पे लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है गाइज। इसमें भी एक ही इंफॉर्मेशन थी। अब तीसरे में हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। और उसमें क्या है, पहले हमारे पास रीपेमेंट ऑफ लोन है, और तो कुछ भी नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन है तो वो तो यूज्ड हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब कैश आपके हाथ से जा रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन वो कितना बचे, 5 लाख का। तो ये 5 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 5 लाख रुपया यहाँ पे आपका कैसे आ जाएगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। ये कितना आ गया, 5 लाख का, ठीक है। अब यहाँ पे नेट लिख लो, नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़, जिसमें हम 1 + 2 + 3 तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल करेंगे। ये 5,20,000 और 5 लाख करने के बाद ये क्या आ गया, माइनस का, ठीक है जी, -50,000 -30,000, कितना आ गया बेटे बेटे, 5 लाख ये है ना बेटा, 5 लाख नेगेटिव का है, तो ये 20,000 ही आएगा। 5,20,000 है ना, 20,000, 20,000 आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का। और अब इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है गाइस हमारे पास, इसको ऐड कर दो 1.5 लाख का। और ये क्लोजिंग फिगर कितनी बन के आ जाएगी, 1,70,000 की, 1,70,000 की।
तो गाइस ये क्या आ गया हमारे पास, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आंसर और कोई नहीं है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको? तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके जी, डन।